हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग के सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर का रूम दिखाया जाता है, जिधर से हमारा मेन कैरेक्टर उठ रहा होता है और बोल रहा होता है, अरे यार ये लोग टाइम लिमिट ऐसा चीज़ क्यों लगाते हैं, क्योंकि जितना भी टाइम मेरे पास है वो सब मेरे को चाहिए। चलो छोड़ो, मेरे को लगता है कि वैसे भी ये लंबी दौड़ में मेरे को अपने हेल्थ को भी अच्छे से रखना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पीसी के सामने आते हुए बोल रहा होता है, तो मुझे अभी और 5 घंटे लगेंगे वापस लॉगिन करने में। ऐसा है तो मुझे लगता है कि जो मैंने पोस्ट किया है उसे मेरे को देख लेना चाहिए। और मैंने इस जैसे सिचुएशन के लिए पहले आइटम्स और डंजन के पूरे पिक्चर्स ले लिए थे और उसे पोस्ट कर लिए थे। अब मैं बस ये होप करता हूँ कि उसमें कमेंट्स आए होंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखता है, उसके बाद अजीब सा मुंह बना के बोल रहा होता है, वाह ये तो एक हॉट पोस्ट बन गया। अभी ये है क्या चीज़? मेरे को ये तो लगा था कि लोगों को यकीन नहीं होगा, पर लोगों ने इतने सारा कमेंट किया कि ये फेक है करके। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का किसी चीज़ पे ध्यान जाता है और वो देख के बोल रहा था, हॉन्टरी रिपोर्टर, क्या इसे इतनी जल्दी बाहर आ जाना चाहिए था? ये रॉर एक पॉपुलर गेम वेब यूज़र है और इसने सीक्रेट डंजन के बारे में लिखा है और इसने इन्फॉर्मेशन को भी रिवील किया है, वो भी एडवेंचर स्टोरी फॉर्मेट में। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पोस्ट के कमेंट दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा होता है, ओ अब मैं इसे अच्छे से देखूँ तो इस कमेंट की वजह से मेरा ये पोस्ट ये पॉपुलर हुआ है। ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, इसके कमेंट के लिए थैंक्स, इसके वजह से मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए हैं। चलो मुझे लोएस्ट ऑफर के सिवा बाकी सबको देखना होगा। इनमें से ज़्यादा अटेंशन तो मेरे को वो ग्रुप को देना है जो गिल्ड के बारे में बात करते रहते हैं, भले फ़िलहाल गेम में तो गिल्ड का कुछ सिस्टम आया नहीं है तभी भी। चलो वैसे भी मुझे मेरे पास्ट लाइफ की वजह से थोड़े फेमस नाम पता है, तो चूज़ करने में कुछ डिफ़िकल्टी तो आएगी नहीं। और इनमें से सेफेस्ट रास्ता है कि एमपी गिल्ड को चूज़ करना। और इनका नाम का फुल फॉर्म क्या है? मैनर प्ले, क्योंकि ये लोग बिगनर्स की मदद करते हैं और जो प्लेयर को किल करते हैं उनको डिसिप्लिन में लाते हैं और बहुत कुछ। और इनका नाम इनके काइंड रेपुटेशन की वजह से हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एमपी गिल्ड वालों को रिप्लाई देता है कि तुम्हारे रिप्लाई के लिए थैंक्स, मैं तुम्हें ईस्टर्न पार्ट ऑफ टाउन के ग्रेवयार्ड में मिलता हूँ। चलो ठीक है, मैंने अभी मीटिंग के लिए सेटअप कर लिया, तो मेरे को तब तक के लिए बस इंतज़ार करना होगा। और ये थोड़ा बहुत डरावना है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्योंकि सब चीज़ें अच्छे से चल रही है तो ये सब मेरे को सोचने में मजबूर कर रही है। क्या ऐसे चलना सब कुछ ठीक है? मुझे और एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था इम्प्रूव होने के लिए? फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सोचता है, उसके बाद बोलता है, नहीं इसे मेरे को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा जैसे मैंने प्लान किया था। और वैसे भी वो बात में होने ही वाला है, तो रश करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या अब मैं बाहर जाके थोड़ा अच्छे हवा खा लूँ और थोड़ा कुछ सामान लेकर आ जाऊँ? फिर अगले सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहा होता है कुछ सामान लेके। उसके बाजू में 3 बंदे बात कर रहे होते हैं। फिर उनमें से ग्रीन कपड़े वाला बंदा बोल रहा होता है, अरे भाई तुमने गॉब्लिन हंटिंग स्पॉट में से कितना लेवल अपना बढ़ाया? फिर वो वाइट वाला बंदा बोल रहा होता है, मैंने 3 लेवल बढ़ाए, वो भी 2 दिन में। फिर पीला कपड़ा वाला बोल रहा होता है, अरे अच्छी बात है, मैं तो यार मान 1 लेवल बढ़ा पाया। क्या लेवल डिफरेंस की वजह से ये सब हो रहा है? नहीं यार, शायद से कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, सब लोग द लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। फिर रोड देख के बोल रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि यूनिवर्सिटी के टाउन में सितंबर का एंड होके इतना खाली क्यों लग रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने से एक लड़की जा रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा होता है, क्या वो कौन है? वो मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। फिर वो लड़की का ध्यान भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चले जाता है। फिर वो बोल रही होती है कि मिंग कितने समय हो गया तुमसे मिलके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अरे हाँ मुझे याद आया, ये तो लिम सोई है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जिसने मेरे को धोखा दिया था और ब्रेकअप कर लिया था मेरे से। अबे यार मैं तो इसे पूरा भूल चुका था द लॉर्ड की वजह से। और शायद से ये मेरे को पहली बार देख रही है इन 4 महीनों में, पर मेरे हिसाब से मेरे को बहुत साल हो गए हैं। और देखने से ऐसा लगता है कि जो इसके साथ बंदा आया है वो इसका नया बॉयफ्रेंड है। और मैंने ये सुना है कि ये द लॉर्ड में बहुत अच्छा है। और वैसे भी लिम सोई को गेमिंग पसंद है, तो वो अच्छा गेमर को ही प्रेफर करेगी। फिर लिम सोई हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रही होती है, मैंने सुना है कि तुम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातें सुन के मन में बोल रहा था, अबे ये क्या बकवास कर रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोल रहा होता है, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें पता चल सके, मैं द लॉर्ड खेलने के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ और तुम्हारे वजह से नहीं कर रहा कुछ। फिर लिम सोई बोल रही होती है, सच्ची? तो अच्छी बात है। और हाँ, अगर तुम गेम में अटक गए तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरा बेबी एक एक्सपर्ट है द लॉर्ड में, और मैं इसे बोल दूंगी कि ये तुम्हारी 1-2 बार हेल्प कर दें करके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अच्छा ऐसा है क्या, इसका आईडी क्या है?
फिर लिम सोई बोल रही होती है इसका आईडी का नाम फिलिया है, तुमने पक्का इसके बारे में सुना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे सुन के मन में बोलता है फिलिया, अबे मेरे को तो कुछ याद नहीं है ऐसा नाम सा, पक्का ये कोई बेकार प्लेयर होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए बोल रहा होता है ठीक है चलो मैं इसे ध्यान रखूँगा, और हाँ अगर मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें एक बार बचा लूँगा, ठीक है। फिर वो बंदा पीछे से बोल रहा होता है क्या। फिर वो बंदी बोल रही थी युंगमिन तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है लेवल अप कर लो जितना तुम कर सकते हो, अगर कुछ हार्ड लगे तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना। फिर मन में बोल रहा होता है लिम सोई को मेरे निकनेम रोकन के बारे में पता होगा, फिर उसे बाद में पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी बातें की थी मेरे से। फिर इसके बाद हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जिधर एक बंदा वेट कर रहा होता है। फिर उसके पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है एमपी। फिर जो वेट कर रहा होता है वो बोलता है ओरिंग। फिर उसके सामने वाला बंदा बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम आइडेंटिटी डिस्गाइज यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा नाम और अपीयरेंस रैंडमली चेंज हो जाएगा और ये 1 घंटे के लिए रहेगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया जाता है जो मन में बोल रहा होता है एक सीक्रेट डंजन की वजह से मेरे आइडेंटिटी को रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस मैं बता दूँ ये हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है जिसने आइडेंटिटी डिस्गाइज करके एक स्किल को यूज़ किया होता है जो उसको पिछले एपिसोड में मिला होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम अकेले आए हो। फिर वो बंदा बोलता है हाँ मैं अकेले आया हूँ, इतने प्रीशियस इन्फॉर्मेशन के लिए क्या मैं पूरा ढिंडोरा पीट के आऊँ सबको लेकर, पर मेरे दोस्त बाजू में ही हैं, अगर मैं उन्हें कांटेक्ट करूँगा ना वो भागे चले आएंगे, तो कुछ उल्टा करने की सोचना भी मत। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है क्या ये बहन का पकौड़ा मेरे को वार्निंग दे रहा है कि मैं कुछ ना करूँ करके। फिर वो बंदा बोलता है चलो ठीक है तुम अभी रास्ता देखो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं फर्स्ट पेमेंट चाहिए, क्या तुमने कभी ट्रेड नहीं किया है, तुम्हें मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ देना होगा। फिर वो सुन के वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है मैं एक स्किल यूज़ करूँगा, हमारा भी सेफ्टी होना चाहिए ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ भाई ठीक है यूज़ कर ले। फिर वो बंदा वो डिटेक्ट नाम का स्किल यूज़ करता है, उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। फिर बोल रहा होता है कि इतना कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स, और ये लो थोड़ा पेमेंट और चलो अब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचा होता है जैसे कि मेरे ऊपर ये छोटे मोटे ट्रिक काम करेंगे। फिर अगले सीन में हमें सीक्रेट डंजन दिखाया जाता है जो खुला होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अगर तुम ऐसे करोगे तो ये एंट्रेंस ओपन हो जाएगा। फिर वो बंदा बोल रहा होता है अच्छा ये डिवाइस ऐसे काम करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ अभी तुम ये सीक्रेट को अच्छे से ध्यान रखना और बाकी के पैसे। फिर वो बंदा बोल रहा होता है हाँ ये लो तुम्हारे पैसे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारे पास 51 गोल्ड और 98 सिल्वर और 20 कॉपर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है बस हिडन डंजन को सेल करके मेरे को 50 गोल्ड मिल गए, गिल्ड सही में बहुत अच्छे होते हैं और गेम में इतना कमाना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और मुझे ये पक्का लगता है कि उसने पक्का अपने गिल्ड मेंबर को पूरा निचोड़ लिया होगा ये गोल्ड के लिए। मेरे को नहीं लगता कि इसने अपने में असली पैसे भी यूज़ किए होंगे। फिर अपने असली रूप में आते हुए बोल रहा होता है चलो अब मैंने इसे संभाल लिया तो मेरे को क्या अब ट्रिंसिक निकलना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जंगल के बीच में बैठा होता है और बोल रहा होता है ये कितना दूर है, और द लॉर्ड का यही प्रॉब्लम है कि जो ज़रूरत नहीं है उसे भी रियलिस्टिक बना देता है, और मुझे आधे दिन हो गए ये करते हुए। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार पहुंच गया, पर मुझे अपने गार्ड को कम नहीं करना चाहिए, अगर मैं एक बार मर गया तो मेरे को ये सब वापस करना होगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे कुछ आवाज़ आता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे देखते एक झाड़ी हिल रहा होता है। फिर वो देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये कोई मॉन्स्टर या एनिमल का मोमेंट नहीं है, पर उधर कोई तो कमीना छुपा हुआ है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ब्लू कलर की रोशनी चमक रही होती है और फिर उसमें से एक बंदे का पैर निकलता है और बोल रहा होता है ओह इंटरेस्टिंग, इस बार तो बड़ा माल मिला यार। फिर हम 3 बंदों को देखते हैं, उसमें से उड़ी वाला बोल रहा होता है कि तुम्हारे इक्विपमेंट को देखने से लगता है कि वो बहुत महंगा है और तुम पक्का थोड़े हाई लेवल के होगे। फिर येलो हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है किसको पता, शायद से ये बस लेवल हाई जैसे दिख रहा होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनको देख के मन में बोल रहा होता है अरे हाँ ना, इनके जैसे चोमू भी होते हैं और उनके वो लाल आके, इसका मतलब इन लोग ने यूज़र को मार रहा है और ये पीके बन गए। और गाइस पीके का मतलब होता है प्लेयर किलर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लोग ट्रैवल करने वाले को लूटते हैं जो टाउन में जा रहे होते हैं। फिर वो हुडी वाला बंदा बोल रहा होता है ए भाई तेरे पास थोड़ा टाइम है क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें बातें करना है, मुझे वो पसंद है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है। फिर वो हुडी वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोल रहा होता है अबे ये कमीने के साथ हुआ क्या इसने डर के कारण अपना दिमाग खो दिया।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे ओ बच्चों, अगर तुम तीनों अपने एक एक इक्विपमेंट दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर वो हुडी वाला बंदा बोल रहा है, क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है, तुम जैसे पीके तो यही करते हो ना, तो मैं तुम्हें एक ही चांस दूंगा, ये अच्छा डील नहीं है? फिर मन में बोल रहा होता है, ये लोग तो बस आइटम लेते हैं, कुछ समय के बाद यूज़र जैसे ही मरेंगे वो अपने आइटम भी ड्रॉप करने लग जाएंगे, और ये तो पक्का है कि ये लोग तो ड्रॉप नहीं करने वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है मॉन्स्टर को भी मारने से कि 10 या 20% ही होता है, तो इन भड़वों से तो कोई उम्मीद है ही नहीं मेरी। फिर वो उड़ी वाला बंदा बोल रहा होता है, तुझे क्या हम बेवकूफ़ लग रहे हैं क्या, या तू वो सीरियसली कोई पागल वागल हो गया है? फिर अपना वेपन निकालते हुए बोल रहे होते हैं, अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो फिर तुम मारे जाओगे, अगर फिर मारे जाओगे तो फिर तुम्हें कार्टून से वापस इधर तक आना होगा, तो भाई अहंकारी बनना बंद करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहा होता है, लगता है बातचीत काम नहीं आएगी, अगर मैं तुम लोग को सच बोलूँ तो वैसे भी मैं तुम लोग को आराम से जानने नहीं देने वाला था, तो बहन के पकड़ो, रेडी कर लो अपने आप को। फिर उड़ी वाला बंदा बोल रहा होता है, अबे यार कितना एरोगेंट है ये। फिर अपने पंटर को आगे भेजते हुए बोल रहा होता है, अरे ओ चचा, ये कार्टून नहीं है। फिर हम देखते हैं वो बॉडी वाला बंदा अपने एक्स को पीछे लेता है, उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर थ्रो कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे नीचे झुक के डॉज करता है और उसके पास दौड़ के आ रहा होता है और बोल रहा होता है, अबे ओ बेवकूफ़ कमीने, मैं पहले तेरे को मारता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कोई रिफ्लेक्ट शील्ड नाम का स्किल यूज़ करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा है, क्या एक फिजिकल अटैक को रिफ्लेक्ट करने वाला स्किल, अरे ये तो गार्ड नाइट क्लास का है ना। फिर हम देखते हैं एक्स वाला बंदा ऊपर से अटैक करने आ रहा होता है, बोल रहा होता है, बहन के पकौड़े ये ले, और स्ट्राइक नाम का स्किल यूज़ करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पीछे होकर डॉज कर लेता है। फिर मन में बोल रहा होता है, ये लोग तो एक साथ मिल के अटैक कर रहे हैं। फिर देखते तब तक कोई हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एरो रेन नाम का स्किल यूज़ कर देता है। फिर हम देखते जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर होता है उधर बहुत धमाका हुआ होता है, अरे मेरा मतलब कि बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। फिर पीले बाल वाला बंदा बोल रहा है, ठीक है तुम कितने भी तेज़ हो जाओ तुम इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे। फिर हम देखते हैं उसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को एक एरो लगा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे हटा देता है। फिर वो पीले वाला बंदा बोल रहा होता है, अबे यार मैंने गड़बड़ी कर दी। फिर वो उड़ी वाला बंदा बोल रहा है, अबे वो पगले, तूने देखा हमारे कंपैरिजन में तू कितना कमज़ोर है, और अगर तुमने अपने माइंड को चेंज कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेल सकता हूँ, क्यों ना तुम अपने इक्विपमेंट को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, इन लोगों को एक साथ खेलने का आदत है, अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस रखूँ तो एरो वाला मेरे को मारेगा, अगर मैं थोड़ा क्लोज हो जाऊँ तो वो नाइट वाला बीच में आएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग आजू बाजू में ही है, मतलब पास पास है, तो अगर मैं एक के पीछे जाऊँगा तो ये लोग जल्दी उसे कवर दे देंगे। और अगर ऐसी बात है तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर से पैर मारता है और बोल रहा होता है, ठीक है अगर तुम्हें इतनी बुरी तरह से एक आइटम चाहिए तो मेरे पास एक अच्छा आइटम है, ये ले लो। फिर अपने वेपन को चेंज करता है और उनके ऊपर थ्रो कर देता है। फिर मन में बोलता है, मैं इन लोग को अलग कर दूंगा, फिर एक एक करके मार दूंगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के एक्स को देख के वो एक्स वाला बंदा बोल रहा था, अबे यार। फिर वो उड़ी वाला बंदा बोल रहा था, अरे कोई ना, मैं इसे ब्लॉक कर लूँगा। फिर हम देखते हैं वो उड़ी वाले बंदे को भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। फिर वो पीछे धकला जाता है। उसके बाद मन में बोल रहा होता है, अबे ये पावर है क्या। फिर अपने पंटर लोग को बोल रहा होता है, अबे भेड़ो देख क्या रहे हो, मैं ठीक हूँ, तो जल्दी करो और उस कमीने को मार दो। फिर वो एक्स वाला बंदा अटैक करते हुए बोल रहा होता है, साले तू कमीने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के मन में बोल रहा है, हैं इतनी जल्दी ये बुरा मान गया, बस इतनी सी प्रोवोक के कारण ही इतनी जल्दी बुरा मान गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को नीचे झुक के डॉज कर लेता है। फिर सिस्टम बोल रहा था, तुमने अपने वेपन को चेंज कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो देखते तुम्हारे स्किल्स कितने अच्छे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने वेपन के हैंडल से सीधा उसके पेट में एक दे मारता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी हालत देख के बोल रहा है, क्या मुझे लगा तुम उसे ब्लॉक कर लोगे, नहीं तो उसे सह लोगे, लगता है जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी बहुत बुरे हो। फिर हम देखते हैं उसका मुंह पकड़ता है। उसके बाद बोल रहा था, चलो तुम में से एक मिल गया। उसके बाद देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे मार देता है, पर हमें दिखाया नहीं जाता, पर मार दिया होता है गाइस। उसके बाद देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक एरो का अटैक आ रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने हाथ से रोकता है और बोल रहा होता है, अरे नहीं, अगर तुम इसे शूट करने वाले थे तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, जब मैं तुम्हारे दोस्त से लड़ रहा था। वैसे भी तुम्हारा दोस्त तो जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी ही मर गया। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और बोल रहा होता है, मल्टी शूट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, अरे ये तो बहुत देरी कर दी तुमने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्राइक और डैश नाम का स्किल यूज़ करता है। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोल रहा होता है, धत तेरी की, ये तो बहुत तेज है, ये तो ज़्यादा क्लोज है एरो को शूट करने के लिए।
फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ने वो अटैक कर दिया होता है और धमाका हो गया होता है, पर वो बंदे ने डॉज कर लिया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है ऐसा है तो ठीक है, फिर अपने वेपन को चेंज करता है। उसके बाद उस नाइफ से अटैक कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे भी डॉज कर रहा होता है। फिर मन में बोल रहा होता है ओहो, क्लोज रेंज के वेपन को इतनी जल्दी स्विच करना, देखने से ऐसा लगता है कि इसे थोड़ी बहुत फाइटिंग करना आता है। पर तभी भी फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ काटते हुए बोल रहा होता है तुम जैसे आर्चर को सही में ऐसा लगा कि तुम क्लोज कॉम्बैट में मेरे सामने जीत जाओगे। फिर हम देखते हैं वो बंदा अपने हाथों को ही देख रहा होता है, फिर चिल्लाने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ कैसे लगा द लॉर्ड में तुम्हारे हाथ को कटते हुए, ये VR के लिए बहुत रियल है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे किसी का पैर दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान उसके ऊपर चला गया होता है। फिर देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर शील्ड अटैक नाम का अटैक करता है और चिल्ला के बोल रहा होता है साले मर जा। उसके बाद देखते हैं हम वो बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे एक हाथ से रोक लिया होता है और वो बंदा शॉक हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अबे बेवकूफ़ कमीने, तुम्हें क्या स्ट्रेंथ के साथ मेरे साथ मुकाबला करना है, और पिछली बार मैं इसलिए धक्का खा गया था क्योंकि तुमने रिफ्लेक्टिव स्किल यूज़ किया था, नहीं तो तेरे जैसे बहन का पकौड़ा मेरे को धक्का भी मार सकता है और तुम्हें लगा होगा कि तुम मेरे को ये अटैक से मार सकते हो। बेवकूफ़। फिर वो बंदा डरते डरते बोल रहा होता है WTF, तू कैसा मॉन्स्टर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करते हुए बोल रहा होता है अबे चच्चा बात वो नहीं है भाई, तुम लोग वीक हो। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अपना एक्स को उठा रहा होता है और पूरा खून खून हो गया होता है। फिलहाल के लिए गाइस हमें पता नहीं है वो बंदा मरा है या नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखते हुए बोल रहा होता है अरे हाँ ना, इधर एक और बंदा बाकी है। फिर हम देखते हैं एरो वाले बंदे की पूरी फट गई होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को उसके सामने पड़ा हुआ पत्थर के ऊपर ध्यान जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे उठा रहा होता है। फिर हमें वो बंदे का पैर दिखाया जाता है। वो बंदा दौड़ते हुए मन में बोल रहा होता है धत तेरी की, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्या मैं इस जगह पे मरने वाला हूँ। फिर वो बंदा पीछे देखते हुए बोल रहा था क्या ये बंदा मेरा पीछा नहीं करने वाला। फिर पागलों की तरह चिल्ला के बोल रहा था ये मैं जिंदा हूँ और कमीने मैं तेरे को बाद में देख लूँगा। फिर हम देखते तब तक वो बंदे के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर का पत्थर आके गिर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा था चलो मिल गया। फिर जो से हंसते हुए बोल रहा होता है मुझे बहुत समय से इतना रिफ्रेशिंग फील नहीं हुआ, यूज़र के साथ फाइट करना अलग ही मज़ा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है, उसमें लिखा होता है कि प्लेयर रोकन जीत चुका है और उसका पेनल्टी उसके ओपोनेंट के कैरेक्टर ट्रेट्स के ऊपर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं जैसे कि तुमने लेवल अप कर लिया, तुम्हें बहुत सारे आइटम मिला और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ड्रॉप रेट इंक्रीज इसके वजह से हुआ है क्योंकि पीके को पेनल्टी मिलता है और इस बार मेरे को जैकपॉट मिला है। साले अनलकी कमीने, इन लोग को पहले ही मेरी बातें मान लेनी चाहिए थी, क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता छोटे छुए। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।